पूरी दुनिया में 180 करेंसीज है, लेकिन सिर्फ डॉलर ही ग्लोबल करेंसी के रूप में जाना जाता है। BIS के अनुसार 2019 में इंटरनेशनल ट्रेड का करीबन 88% ट्रांजैक्शन सिर्फ डॉलर में ही हुआ है। तो आप सोच ही सकते हो कि डॉलर का डोमिनेंस कितना ज़्यादा है। एक तरफ जहां किसी भी देश की करेंसी डॉलर को टक्कर नहीं दे पा रही है, वहीं रुपी इंटरनेशनल करेंसी बनकर पूरी दुनिया के सामने आ रहा है और अब तक 18 देश रुपी से ट्रेड करने के लिए एग्री हो गए हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डॉलर ग्लोबल करेंसी कैसे बना। देखिए, पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो सभी चीज़ों को प्रोड्यूस करता हो और इसी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड का कॉन्सेप्ट सामने आया। लेकिन उस समय सभी देशों के सामने एक ही सवाल था कि किस करेंसी में ट्रेड किया जाए, क्योंकि उस समय किसी भी देश की करेंसी ऐसी नहीं थी कि सभी देश उस करेंसी को एक्सेप्ट कर सकें। उस समय सिर्फ गोल्ड ही था जिस पर सभी देश भरोसा करते थे और उसे एक्सेप्ट करने को भी तैयार थे। और इसी वजह से 1870 में गोल्ड स्टैंडर्ड को लाया गया। इसमें देश की करेंसी को गोल्ड के साथ अटैच कर दिया जाता था। एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए 10 ग्राम गोल्ड की कीमत $20 है, तो अगर कोई $20 लाता है तो उसे 10 ग्राम गोल्ड दिया जाएगा, और अगर कोई 10 ग्राम गोल्ड लाता है तो उसे $20 दिया जाएगा। और वहीं 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 200 रुपये है, तो इस तरह से 200 रुपये की कीमत $20 के बराबर हो जाएगी। इसमें देश एक दूसरे की करेंसी में ही ट्रेड कर रहे थे और ट्रेड से जो करेंसी देश में आ रही थी उसे कभी भी गोल्ड में एक्सचेंज कर सकते थे। ये मॉनेटरी सिस्टम ठीक तरह से काम कर ही रहा था कि तभी वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाता है। For 3 hours, the German heavy guns ranged on dirty 150 yards of trench and to the roads leading up. वर्ल्ड वॉर 1 में दूसरे देशों ने भारी मात्रा में यूएस को गोल्ड देकर हथियार खरीदे, क्योंकि उस समय यूएस हथियारों का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर था। एक तरफ जहाँ पे सभी देश वॉर को जीतने में लगे पड़े थे, वहीं यूएसए हथियारों को जमकर एक्सपोर्ट कर रहा था और अपने पास गोल्ड का रिजर्व बढ़ा रहा था। हालांकि यूएसए ने भी वॉर में हिस्सा लिया था, और जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब जिन जिन देशों ने वॉर में हिस्सा लिया था उन सभी देशों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और कुछ देश बर्बादी के कगार में आ गए। ये देश धीरे धीरे रिकवर कर ही रहे थे कि तभी वर्ल्ड वॉर 2 भी स्टार्ट हो गया, और इस बार भी यूएसए हथियारों को भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करने में लगा हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ज्यादातर देशों के पास गोल्ड का रिजर्व लगभग खत्म हो चुका था, क्योंकि हथियार खरीदने के लिए देशों ने अपना सारा गोल्ड यूएस को दे दिया। और उस समय पूरी दुनिया का 80% गोल्ड अकेले यूएस के पास ही था। ज्यादातर देशों के पास गोल्ड का रिजर्व खत्म हो जाने की वजह से ट्रेड करने के लिए एक नए मॉनेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ी, और इसी वजह से 1944 में यूएस के ब्रिटेन में 44 देशों ने मिलकर एक बैठक बुलाई, जिसे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में डॉलर को गोल्ड के साथ लिंक करवा दिया गया, यानी कि अभी कोई भी डॉलर लाता है तो उसे गोल्ड दिया जाएगा, और अगर गोल्ड लाता है तो उसे डॉलर दिया जाएगा। और ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में ये भी तय हुआ कि यूएस का सेंट्रल बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व उतना ही नोट प्रिंट करेगा जितना उसके पास गोल्ड होगा। सोचने वाली बात यह है कि डॉलर को ही क्यों गोल्ड के साथ अटैच किया गया, जबकि उस समय और भी करेंसीज थी। देखिए, वो ऐसा इसीलिए क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जितने भी देश थे उन सभी देशों की इकोनॉमी गिर गई थी, और सिर्फ अमेरिका ही वो देश था जिसकी इकोनॉमी को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। और दूसरा ये कि वर्ल्ड का 80% गोल्ड रिजर्व अकेले यूएस के पास ही था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 2 सुपर पावर सामने आई, रूस और अमेरिका। दोनों देशों ने एक दूसरे से ऊपर उठने के लिए ज़्यादा मात्रा में हथियार बनाने शुरू किए, और इसी बीच यूएस और वियतनाम के बीच वॉर स्टार्ट हो जाती है। यूएस और वियतनाम के बीच वॉर की वजह से यूएस की इकोनॉमी भी गिरने लगती है, और इस समय अमेरिका अंधाधुंध नोट छापना शुरू कर देता है, जिस वजह से महंगाई बढ़ जाती है, साथ ही साथ गोल्ड भी एकदम महंगा हो जाता है। अमेरिका को अंधाधुंध नोट छापता हुआ देखकर दूसरे देशों ने अपने फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर को निकालकर उसके बदले गोल्ड देने की डिमांड करने लगते हैं। एक तरफ जहाँ पे यूएस की इकोनॉमी गिर रही थी, वहीं दूसरी तरफ दूसरे देश डॉलर को गोल्ड में एक्सचेंज करने के लिए लाइन में खड़े थे। उस समय यूएस के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को गोल्ड से एक्सचेंज करने के सिस्टम को खत्म कर दिया, यानी कि अब कोई भी डॉलर को गोल्ड में और गोल्ड को डॉलर में एक्सचेंज नहीं करा सकता। निक्सन के इस फैसले की वजह से डॉलर पर से सबका विश्वास उठ गया और डॉलर की वैल्यू 0 हो गई। और वहीं दूसरे देशों के पास फॉरेन रिजर्व में डॉलर का भंडार पड़ा था, और उन्हें इस बात की फिक्र हो रही थी कि अब इस डॉलर का क्या किया जाए। डॉलर की वैल्यू को फिर से बढ़ाने के लिए रिचर्ड निक्सन सऊदी अरब के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, और रिचर्ड निक्सन इस एग्रीमेंट में ये कहते हैं कि सऊदी अरब अब से क्रूड ऑयल का ट्रेड डॉलर में करेगा और बदले में यूएस उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा। सऊदी अरब पहले ही इजराइल से युद्ध हारकर नुकसान झेल रहा था
और इसी वजह से सऊदी अरब ने इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। इससे हुआ ये कि अब क्रूड ऑयल खरीदने के लिए दूसरे देशों के पास डॉलर का होना कंपलसरी हो गया था। रिचर्ड निक्सन के इस स्टेप की वजह से डॉलर की वैल्यू फिर से बढ़ने लगी और बाद में OPEC यानी कि ऐसी कंट्रीज जो क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करती है उनको भी क्रूड ऑयल का ट्रेड डॉलर से करने को कहा गया और इसके बाद से ही सभी देशों को डॉलर का रिजर्व रखना कंपलसरी हो गया था और इसी तरह डॉलर बना ग्लोबल करेंसी। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट पिछले कई सालों से रुपी को ग्लोबल करेंसी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जुलाई 2022 को RBI ने रुपी ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म की शुरुआत की। इस मैकेनिज्म की शुरुआत स्पेशली रशिया के लिए की गई थी क्योंकि यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे, जिस वजह से रशिया डॉलर में ट्रेड नहीं कर पा रहा था। डॉलर में ट्रेड ना कर पाने की वजह से रशिया के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए रशिया इस मैकेनिज्म के अनुसार रुपी में ट्रेड करने के लिए एग्री हो गया। इस मैकेनिज्म का पर्पस है कि इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए डॉलर और दूसरी बड़ी करेंसीज के बजाय इंडियन रुपी को यूज किया जाए। पहले रुपी ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म रशिया के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यह मैकेनिज्म उन सभी देशों की मदद करेगा जिन देशों के पास डॉलर का रिजर्व कम है। जैसे हाल ही में हुई श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस आपको याद तो होगा ही। श्रीलंका के पास डॉलर का रिजर्व खत्म हो जाने की वजह से श्रीलंका भी रुपी में ट्रेड करने के लिए तैयार हो गया और अब तक 18 देश रुपी से ट्रेड करने के लिए एग्री हो गए हैं। जाने माने इकोनॉमिस्ट नोरियल रॉबिनी ने ET नाउ के साथ इंटरव्यू में ये कहा कि इंडियन रुपी आने वाले कुछ सालों में दूसरा डॉलर बन सकता है और आने वाले कुछ सालों में डॉलर का डी-डॉलराइजेशन हो जाएगा। रुपी ने भले ही ग्लोबल करेंसी बनने की शुरुआत कर ली है, लेकिन अभी भी रुपी ग्लोबल करेंसी बनने से बहुत दूर है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।